हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 में सूरदास द्वारा रचित ब्रह्म गीत से चयनित कुछ पदों में से चौथे पद का अध्ययन करेंगे। इसमें विरह व्यथित गोपियां उद्धव से अपनी मजबूरी बतलाती है। अब पद की ओर तरफ देखिए। आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सोनी रूखी। अवधि गलत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पय पीवत पतूखी। सूर शिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। शब्दार्थ देखिए। अखियां आंखें, हरि श्री कृष्ण, भूखी का मतलब होता है अत्यंत लालायित। रूप रस का अर्थ होता है सुंदरता रूपी आनंद। रूखी नीरस। अवधि लौट आने का समय। गलत गणना करके। इकटक अपलक लगातार। मग रास्ता। जोवत जोते रहना, देखते रहना। झूठी झूठी का मतलब होता है झुंझलाई, क्षुब्ध। जोग संदेशन योग संदेश। अकुलानी व्याकुलता से, दुखी दुखी। बारक एक बार, मुख मुंह है। फेरी पुनः, दुही दुह कर, जैसे गाय को दुही जाती। पय दूध। पतुखी पत्तों से बनाए जाने वाला एक प्रकार का दोना। सूर यानी यहां सूरदास जी। शिकत रेत, हटी हट पूर्वक। सरिता नदियां, सूखी सूखी। अब भावार्थ देखिए। आँखियां हरि दर्शन की भूखी। यहां गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, हमारी ये आंखें भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी है। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सोनी रूखी। तुम्हारे द्वारा निर्गुण साधना की सूखी बातों को सुनकर ये श्री कृष्ण के रूप रस में डूबी हुई आंखें कैसे रह सकती है, अर्थात इनको कैसे संतोष हो सकता है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूठी। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा लौट आने की अवधि की गणना करके और एक अपलक लगातार रास्ते को देखते हुए ये इतनी दुखी नहीं हुई जितनी कि तुम्हारी रूखी बातों को सुनकर। अब इन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानंद दुखी। हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुनकर ये हमारी आंखें व्याकुलता से दुखी हो गई है। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुही पय पीवत पतूखी। और श्री कृष्ण का एक बार गायों को दूह कर दोने में ताजा दूध पिए जाने वाले मुख को दिखला दो, अर्थात श्री कृष्ण को हमारे पास लेकर आ जाओ और गोप लीला करके दिखा दो। सूर शिकत हट नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। अर्थात यहां सूरदास की वर्णनानुसार गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण के बिना सूखी नदी के समान हैं और आप हठ पूर्वक नाव चलाना क्यों चाहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जल रहित नदी में नाव चलाने का प्रयास व्यर्थ है। उसी प्रकार हमारे सामने निर्गुण योग का उपदेश है व्यर्थ है। इसमें यह बताया गया है कि गोपियों की व्यथा
वाणी की चतुराई का सुदृढ़ चित्रण किया गया है। अब यहाँ अनुप्रास की छटा बताएगी, जैसे रूखी चूकी, रूखी झूकी, अंतिम जो चरण है वहां रूखी, तो यहाँ शब्द या शब्दांशों वाक्यों के अंत में और या तो व्यंजनों युक्त या इसके अलावा यदि स्वरों की आवर्ती हो, जो रू की तो रू में ऊ, खी में ई, ऊ ई, इसी प्रकार उई, तो यहाँ अंतानुप्रास की छटा बताई गई है। और इसमें साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पद को गाया भी जा सकता है। इस प्रकार पद को गाने के कारण से इसको गे पद कहते